चलो आगे देखते हैं। क्लास 6 होल नंबर NCERT पार्ट 3 है ये, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 पहले देख लेना, तब पार्ट 3 पे आना, ठीक है, ताकि बेटर समझ में आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन देखने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन देख चुके थे, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन देखना है। हम जानते हैं सब्ट्रैक्शन जो है वो इन्वर्स प्रोसेस है। इन्वर्स मतलब उल्टा प्रोसेस है एडिशन का। एडिशन में क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, घटाते हैं। एडिशन में है जो, एडिशन में क्या होता है, नंबर्स, दो नंबर्स को जो हम ऑपरेट करते हैं तो उससे एक बड़ा नंबर मिलता है। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि दो नंबर्स को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो हमको एक छोटा नंबर मिलता है। कहना ये चाह रहे कि अगर 7 है, 3 है, इनको जोड़ेंगे तो 10 मिलेगा। 7 है और वही 3 है, घटाएंगे तो 4 मिलेगा। यानी ये नंबर को माइनस करने से छोटा नंबर मिल गया, और इस नंबर को प्लस करने से और बड़ा नंबर मिल गया, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन में यही एक अंतर होता है, ठीक है। अब इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम देखेंगे। होल नंबर जो अभी हम लोग पढ़े थे ये एडिशन के केस में, तो हम लोग एक चीज़ देखे थे कि दो होल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो हमको होल नंबर मिलता है, ठीक है। यानी होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। बताए थे कि होल नंबर जो है वो एडिशन वाला रूल फॉलो करते हैं, यानी दो होल नंबर को जोड़ के हमको होल नंबर ही मिलता है। तो अब देखना ये है कि अगर हम दो होल नंबर को घटाते हैं तो क्या हमको होल नंबर मिलता है, यही देखना है, ठीक है। मान के चलो हमारे पास एक होल नंबर 9 है, एक 7 है, और मान के चलो इनको हम घटाते हैं 9 में से 7, तो ये कितना आएगा, 2 आएगा। तो 9 भी होल नंबर है, 7 भी होल नंबर है, इन दोनों का डिफरेंस यानी घटाओ 2, ये भी होल नंबर है। तो रूल फॉलो करता है। लेकिन थोड़ा उल्टा करके देखो, मान लो 7 में से 9 घटाएं, तो 7 में से जब तुम 9 घटाओगे तो आगे तुम पढ़ोगे 7 में से 9 जाता है तो -2 आता है, -2 आता है। और माइनस नेगेटिव है, नेगेटिव, ये होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर नहीं है। दिस इज नॉट अ होल नंबर। -2 इज नॉट अ होल नंबर। तो 7 तो होल नंबर है, 9 भी होल नंबर है, और अगर हम छोटा में से बड़ा घटा रहे हैं तो एक ऐसा नंबर मिल रहा है जो कि होल नंबर नहीं है। तो हम कहेंगे द होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, यानी होल नंबर जो है सब्ट्रैक्शन वाला प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते हैं, करते भी हैं नहीं भी करते हैं। तो कैसे बोलेंगे, a माइनस बी मे और मे नॉट बी अ होल नंबर। यानी अगर हम a माइनस बी कर रहे हैं जहाँ पे a और b होल नंबर है, तो उनका जो घटाव आएगा, मान के चलो a और b होल नंबर है, a और b क्या है, होल नंबर, तो a माइनस बी जो है वो होल नंबर हो भी सकता है, इसलिए लिखे मे बी होल नंबर और मे नॉट बी होल नंबर। तो अगर 9 और 7 होल नंबर है हमारे पास, 9 और 7, 9 और 7 जो है होल नंबर है, 2 होल नंबर है, तो इनका डिफरेंस हमको होल नंबर मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो एक जनरल भाषा में हम कहेंगे कि द होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, यानी होल नंबर जो है सब्ट्रैक्शन में क्लोज्ड नहीं होते। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, कोई पूछता है सब्ट्रैक्शन के हिसाब से तुम बताओ क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है होल नंबर का, तो बोलोगे द होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, यानी होल नंबर जो है वो सब्ट्रैक्शन वाला प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते हैं। मतलब कि तुम समझाओगे कि होल नंबर जो है क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में फॉलो नहीं करते हैं। होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में फॉलो नहीं करते हैं। प्रॉपर्टी क्या होता है, जो सब पे लागू हो जाए। यहाँ पे सब पे लागू हो रहा है क्या, तुम 9 में से 7 घटाए तो 2 आया, होल नंबर आया। 9 होल नंबर, 7 होल नंबर, 9 माइनस 7 2, ये भी होल नंबर। लेकिन जैसे ही 7 माइनस 9 किए तो वो -2 आया, तो होल नंबर नहीं आया। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो वायलेट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लिखेंगे द होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर हम देखते हैं तो कहता है a और b अगर होल नंबर है तो a माइनस बी बराबर नहीं होगा b माइनस a के। मान के चलो 3 और 5 कोई होल नंबर है, तो अगर हम 3 में से 5 घटाएं और यहाँ 5 में से 3 घटाएं तो दोनों बराबर नहीं आएगा। 3 में से 5 घटाओगे तो बड़े क्लास में सीखोगे, छोटा में से बड़ा घटता है तो नंबर तो आता है वही, लेकिन नेगेटिव के साथ आता है। 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा, लेकिन चूंकि तुम छोटा में से बड़ा घटा रहे हो तो -2 आएगा। -2 बराबर नहीं होता है, 5 में से 3 घटाओ 2 के। -2 एक नेगेटिव नंबर है, 2 एक पॉजिटिव नंबर है, ये होल नंबर है, 2 होल नंबर है, और -2 होल नंबर नहीं है, ये एक नेगेटिव नंबर है। तो हम लिख सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, यही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल नंबर का सब्ट्रैक्शन के केस में। a और b होल नंबर है, कोई पूछता कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझा होल नंबर के केस में सब्ट्रैक्शन वाला में, तो बोलना अगर a और b होल नंबर है तो a माइनस बी b माइनस ए के इक्वल नहीं होगा, यानी उनका घटाव जो है, यानी a माइनस बी जो है वो b माइनस ए के इक्वल नहीं होगा। यानी अगर फिर से देखो यहाँ पे अगर कोई बोलता है 5 और 6 दिया है,
या मान के चलो 5 और 3 दिया है, तो अगर हम 5 में से 3 घटाएं और 3 में से 5 घटाएं तो ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है। तो जैसे ही बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो 2 आएगा, तो ये तो होल नंबर होगा, लेकिन छोटा में से बड़ा घटाओगे तो -2 आएगा, तो ये होल नंबर नहीं होगा। यानी ये इसके इक्वल नहीं होता है, ये इसके इक्वल नहीं होता है, 2 - 2 के बराबर नहीं होता है। तो हम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को a - b इज नॉट इक्वल टू b - a। ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कुछ इसी प्रकार है। देखो ये जितना प्रॉपर्टी हम बोल रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया या फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया, सब एडिशन में फॉलो होता है। ये सब एडिशन में दिखाया तुमको हम। 2 और 4 होल नंबर था, उसको जोड़े तो 6 आया, ये भी होल नंबर है, क्लोजर प्रॉपर्टी। 2 + 4 6 होता है और 4 + 2 भी 6 होता है। यानी ऑर्डर चेंज करने से असर नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a - b, ऑर्डर चेंज करो b - a, उत्तर पे असर पड़ रहा है, आंसर पे असर आ रहा है, समझ रहे हो ना। लेकिन वहाँ पे एडिशन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी याद करो, 2 + 4 6 और 4 + 2 6, तो कम्यूट करने से आंसर पे असर नहीं आ रहा था एडिशन के केस में, लेकिन वहीं सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूट करने पे आंसर पे असर आ रहा है। वैसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी याद करो, 3 होल नंबर है हमारे पास, 3 1 2 3 सबको जोड़ो, 1 को 2 में जोड़ो और फिर उसमें 3 जोड़ दो, या 2 को 3 में जोड़ो उसमें 1 जोड़ दो, तो उत्तर पे असर नहीं पड़ रहा था। दोनों 3 2 5 1 6 आ रहा था, 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, दोनों का उत्तर उतना ही आ रहा था, दिखाए थे हम पीछे। लेकिन वहीं पे अगर यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा हुआ सब्ट्रैक्शन के केस में तो आंसर सेम नहीं आएगा, आंसर अलग आएगा। तो हम देख रहे हैं कि पूरे सब्ट्रैक्शन में, अभी हम करके दिखाएंगे, इसलिए बोल रहे हैं कि देख रहे हैं कि पूरे सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल नंबर फॉलो नहीं करता है। होल नंबर फॉलो करता अगर तो आंसर सेम आता, ऑर्डर चेंज करने पे आंसर अलग नहीं आता, लेकिन आंसर अलग अलग आ रहा है। यानी कि होल नंबर जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो, इन प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, चलो इस करके दिखाते हैं हम क्या कहना चाह रहा है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है a b c अगर होल नंबर है, 3 होल नंबर है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कितना होल नंबर के लिए? 3 होल नंबर है। जैसे मान लो 2 है, नहीं चलो 3 है, 2 है, 1 है, a b c, तो ये कहता है कि a - b - c करना है, a - b - c करना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जान रहा है, एसोसिएटिव ध्यान रखना, ये है हमारा होल नंबर a b c। देखो a कितना है 3, b कितना है 2, c कितना है 1, घटाना है। कैसे घटाना है? a में से b घटाओ, उसमें से c घटा दो, यानी 3 में से 2 घटाओ, उसमें से 1 घटा दो। और ये कहता है यहाँ पे लिखो 3 2 1 माइनस। ये कहता है b में से c घटाओ, b में से c घटाओ, उसमें से, यानी 3 में से तुम b - c घटा दो, तो 3 में से 2 गया तो 1 आएगा, 1 में से 1 गया तो यहाँ पे आएगा कुछ 0 आएगा। यहाँ घटाओ, 3 माइनस 2 में से 1 गया तो 1 आएगा, 3 में से 1 गया 2 आएगा, 3 में से 1 घटाने पे यहाँ 2 आया, यहाँ 0 आया। क्या 2 0 के बराबर है? नहीं है, तो लिखेंगे इज नॉट इक्वल टू। थोड़ा हौच-पौच हो गया, हम फ्रेश में तुमको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताते हैं यहाँ पे ताकि तुमको समझ में आए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है होल नंबर के केस में कि a - b - c इज नॉट इक्वल टू a - b - c। यही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर a b c 3 होल नंबर है तो a - b - c इज नॉट इक्वल टू a - b - c। पढ़ने का तरीका देखो, ये जो वर्ड्स में तुम बोलोगे ना, इसी से तुमको समझ में आएगा, इसी से तुम सीख पाओगे कि क्या कह रहा है। इसको पढ़ेंगे हम। इफ a b and c are 3 whole numbers then a - b - c is not equal to a - b - c। यानी अगर हम लिखे 3 - 2 - 1 और इसको घटा दे तो ये बराबर नहीं होगा 3 - 2 - 1 के। 3 में से 2 गया 1 आएगा, 1 में से 1 घटेगा 0 आएगा, ये बराबर नहीं होगा। 3 - 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा, 1 में से 1 गया 0, ये बराबर नहीं होता। 3 में से 1 गया 2, 0 2 के बराबर नहीं होता। यही कहना चाह रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे कि a - b - c इज नॉट इक्वल टू a - b - c इफ a b and c आर 3 होल नंबर्स। बस यही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर, इन सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है? मोटा मोटी बात बोले, क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं होता है होल नंबर का, कम्यूटेटिव भी फॉलो नहीं होता है सब्ट्रैक्शन के केस में, और एसोसिएटिव भी फॉलो नहीं होता है सब्ट्रैक्शन के केस में होल नंबर्स के लिए, सब होल नंबर्स के लिए। ठीक है, हो गया। आगे देखते हैं इसमें, यहीं पे बने रहो। चलो आगे देखो।
एक और प्रॉपर्टी है जो कहता है इफ़ ए इज़ एनी होल नंबर अदर देन जीरो। मान के चलो ए कोई होल नंबर है, ए 2 5 6 कुछ भी हो सकता है, जीरो छोड़ के, अदर देन जीरो, जीरो छोड़ के क्या सोच सकते हैं हम होल नंबर के बारे में, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी। तो अगर मान के चलो ए कोई होल नंबर है जीरो को छोड़ के, तब a माइनस जीरो ए होगा, लेकिन जीरो माइनस ए नॉट डिफाइंड होगा, यानी जीरो माइनस ए होल नंबर नहीं होगा। समझो बात को। मान के चलो 18 है, 18 जो है जीरो को छोड़ के मतलब जीरो नहीं है, तो 18 माइनस जीरो तो 18 होगा, यानी 18 होल नंबर है, जीरो होल नंबर है तो ये 18 होगा। लेकिन वहीं जीरो माइनस 18 जो है वो माइनस 18 हो जाएगा। क्यों? जीरो में से हम 18 घटा रहे, जीरो में से कैसे 18 घटा सकते हैं हम लोग, तो वो कितना का माइनस 18, और माइनस 18 जो है वो होल नंबर नहीं है, तो हम लिखेंगे विच इज़ नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, यानी होल ऐसा नॉट डिफाइंड हो गया, मतलब ये डिफाइंड नहीं है। जीरो माइनस 18 ये नॉट डिफाइंड है। यहाँ पे अगर ए कोई होल नंबर है अदर देन जीरो, तब ए माइनस जीरो तो ए हो जाएगा, लेकिन जीरो माइनस ए जो है वो नॉट डिफाइंड होगा। ये एक प्रॉपर्टी था छोटा सा बताना, ठीक है। आगे देखो, अगर ए बी और सी तीन होल नंबर है, ये कंडीशन फॉलो करते हुए कि ए माइनस बी बराबर सी हो रहा है, तब बी प्लस सी ए बराबर हो जाएगा। समझो, ए बी सी तीन होल नंबर है, ठीक है। मान को चलो 3 2 1 है, ए 3 है, बी 2 है, सी 1 है, तो ए माइनस बी बराबर सी होगा। ए माइनस बी, ए कितना है 3 और बी कितना है 2, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो यही कहता है कि अगर ऐसा हो रहा है कि ए माइनस बी बराबर सी हो रहा है, तो बी प्लस सी ए हो जाएगा। यानी अगर हम इधर कर दें बी को, तो बी प्लस सी जो है ए हो जाएगा। बी कितना है 2, सी कितना है 1, तो 2 प्लस 1 जो है 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं, कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। आगे हाई क्लास में जाओगे 7th में, ये माइनस प्लस वाला सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये एक था इसमें, इसलिए सिलेबस में इसमें थोड़ा सा हम बता दिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, पूरा फोकस यहाँ रखो। चलो एक क्वेश्चन देखो, कहता है कंसिडर 2 होल नंबर्स पी एंड क्यू। मान के चलिए कि 2 होल नंबर है पी और क्यू, पी कुछ भी हो सकता है, क्यू कुछ भी हो सकता है, दोनों होल नंबर है। सच दैट पी इज ग्रेटर दैन क्यू। कंडीशन ये है, सच दैट का मतलब होता है कंडीशन दिया है ना, एक शर्त दिया है कि पी जो है क्यू से बड़ा है, पी जो है क्यू से बड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले जब ये 2 नंबर मान रहा है पी और क्यू, तो पी कुछ भी हो सकता है, क्यू कुछ भी, तो हम अपने अनुसार मान लेते हैं कि पी मान लो 10 है और क्यू मान लो 7 है, ठीक है। पी 10 है, क्यू 7 है, मान लेते हैं अपने तरीके से कि पी 10 है, क्यू 7 है, और हम देख रहे हैं कि पी बड़ा है क्यू से, यानी 10 बड़ा है 7 से, है ना, यही ना पी है, यही ना क्यू है, पी बड़ा हुआ ना जी क्यू से। सच दैट पी इज क्यू ग्रेटर देन क्यू, पी इज ग्रेटर देन क्यू, कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि लेट अस टेक पी इज इक्वल टू, तो यहाँ आंसर लिखते हैं पहले, लेट अस टेक, मान लो पहला नंबर है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन है उसमें पहले मान लेते हैं, लेट अस टेक पी इज इक्वल टू 10 एंड क्यू इज इक्वल टू 7, ठीक है। सो 10 इज ग्रेटर देन 7, ठीक है, ये कंडीशन अब फॉलो हो रहा है। सो 10 इज ग्रेटर देन 7, ठीक है। इस p माइनस क्यू होल नंबर, अब पूछ रहा है कि क्या p माइनस क्यू एक होल नंबर होगा। p और q होल नंबर है, p q से बड़ा है, तो क्या p माइनस क्यू एक होल नंबर होगा? सोचो, तो 10 माइनस 7 क्या होता है? 3। क्या ये होल नंबर है? यस, यस इट इज अ होल नंबर, यस इट इज अ होल नंबर। तो आंसर लिखेंगे यस, यस p माइनस क्यू इज अ होल नंबर, यस p माइनस क्यू इज अ होल नंबर, ठीक है, लिख सकते हैं यस p माइनस क्यू इज अ होल नंबर, यस p माइनस क्यू इज अ होल नंबर। ये पहला ही नंबर चल रहा है अभी। इज द रिजल्ट ऑलवेज ट्रू, यानी जो रिजल्ट आएगा क्या वो हमेशा सही होगा? रिजल्ट समझ रहे हो ना, ये जो रिजल्ट आया क्या ये हमेशा सही होगा? हमेशा सही होगा, पता है क्यों पूछ रहा है? बोलना चाह रहा है कि वैल्यू अगर चेंज करोगे, यहाँ तो तुम अपने साथ 10 साथ ले लिए, इसलिए ऐसा क्वेश्चन दिया है कि क्या रिजल्ट हमेशा सही होगा, मतलब तुम अगर वैल्यू चेंज करते हो क्या रिजल्ट हमेशा सही होगा? तो हाँ, अगर p और q कोई दो नंबर है जहाँ पे p q से बड़ा है, तो अगर हम इसको 100 ले ले, इसको 99 ले ले, तो 100 99 से बड़ा है, तो 100 में से अगर 99 घटाएंगे, यही ना बोल रहा है जी p माइनस क्यू, p बड़ा है q से, तो क्या ये होल नंबर है? तो हाँ होल नंबर है। तो 100 बड़ा है 99 से, तो 100 माइनस 99 1, तो ये भी तो होल नंबर है ना। हम कुछ और ले लेंगे, 100 99 नहीं लेंगे, हमको नहीं बने, हम लेंगे इसको 5, इसको लेंगे 1, ले लो, 5 बड़ा है 1 से, ले लो, 5 में से 1 घटा दो, कोई बात नहीं है, 5 में से घटा दो कितना आएगा? 4। तो ये जो डिफरेंस है वही पूछ रहा है, क्या रिजल्ट हमेशा सही होगा? हाँ, हमेशा सही का मतलब क्या? क्या हमेशा होल नंबर आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। अगर p और q दो होल नंबर है और p बड़ा है q से, तो p माइनस क्यू होल नंबर होगा, बिल्कुल सही। सो 5 माइनस 1 कितना होगा? 4 होगा। तो लिखेंगे यस द रिजल्ट इज ऑलवेज ट्रू, लिखेंगे यस p माइनस क्यू इज अ होल नंबर एंड द रिजल्ट इज ऑलवेज ट्रू, रिजल्ट इज ऑलवेज ट्रू। हाँ, रिजल्ट हमेशा सही होगा, हमेशा सही का मतलब हमेशा होल नंबर आएगा।
P माइनस क्यू जो होगा हमेशा होल नंबर आएगा। फेस कर देते हैं इसको, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक, ये इसको साफ कर दो थोड़ा, ठीक है। अच्छा, ये हुआ 1 नंबर। 2 नंबर करो, 2 नंबर आंसर क्या Q माइनस पी होल नंबर होगा? अब सोचो, तो उसी में बोलेंगे लेट अस टेक, वही नंबर लो, वही नंबर लेना है, सुन लो, दोनों में वही लेना होगा, 10 और 7। लेट अस टेक P इज इक्वल टू 10 एंड Q इज इक्वल टू 7। अब ये पूछता है क्या Q माइनस पी भी होल नंबर होगा? तो चलो देखो, यहाँ पे 7 जो है 10 से छोटा है, Q जो है वो P से छोटा है, यहाँ पे समझ में रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, Q जो है वो P से छोटा हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि P 10 है Q 7 है, यानी 7 छोटा है 10 से, 7 छोटा है 10 से, यानी Q छोटा है P से। तो Q माइनस P क्या होगा? Q माइनस P हो जाएगा 7 माइनस 10 और 7 माइनस 10 हो जाएगा -3, विच इज़ नॉट अ होल नंबर, विच इज़ नॉट। वही पूछता है क्या Q माइनस P भी होल नंबर होगा? तो Q माइनस P जब हम करेंगे तो हमको पता चलता है Q माइनस P होल नंबर नहीं है, विच इज़ नॉट अ होल नंबर। तो पूछ रहा है क्या Q माइनस P होल नंबर है? तो लिखेंगे नो, Q माइनस P इज नॉट अ होल नंबर, Q माइनस P इज नॉट अ होल नंबर। इज द रिजल्ट ऑलवेज ट्रू? क्या रिजल्ट हमेशा सही होगा? सोच के देखो, सोच के देखो, क्या रिजल्ट हमेशा सही होगा? Q जो है यहाँ पे बता रहा है, क्या रिजल्ट हमेशा सही होगा? तो लिखेंगे नो, रिजल्ट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसमें लिखे हम थोड़ा और लिखते हैं, चलो। तो क्या बोलेंगे इसको कि नो, Q माइनस पी इज नॉट अ होल नंबर इफ Q इज लेस देन P। तो Q माइनस P जो है होल नंबर नहीं होगा। जब पूछ रहे हैं इज द रिजल्ट ऑलवेज ट्रू, तो पहले तो इसका लिखेंगे Q माइनस P जो है होल नंबर नहीं होगा। अब पूछता है क्या रिजल्ट हमेशा सही होगा? तो लिखेंगे नहीं, Q माइनस P जो है होल नंबर नहीं होगा अगर Q P से कम है। अगर Q P से कम है तो Q माइनस P होल नंबर कहाँ देगा? वो तो नेगेटिव नंबर दे देगा ना। तो इसलिए लिखेंगे कि नो, Q माइनस P इज नॉट अ होल नंबर इफ Q इज लेस देन P। तो ये जो है ना क्वेश्चन, इज द रिजल्ट ऑलवेज ट्रू, इसका आंसर है इफ Q इज लेस देन P। तो अगर Q लेस देन P है तो नो, द रिजल्ट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है ना। ये हो गया क्वेश्चन, और आगे देखते, ये हो गया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन हम देखने वाले, वही एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटेटिव, यही सब प्रॉपर्टी जो हम लोग देखने वाले हैं। फिर डिवीजन में भी जो हम लोग देखेंगे, डिवीज़न भी जो है इसमें होता है, ठीक है ना, और देखेंगे कि क्या वो फॉलो करता है कि नहीं। पहले तो मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, ठीक है, पूरा फोकस यहीं पे होना चाहिए। चलो आगे देखो, होल नंबर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर A और B होल नंबर है तो A गुना B भी होल नंबर होगा। मतलब कि अगर 2 और 3 होल नंबर है, बिल्कुल है, तो 2 गुना 3 जो होगा वो भी होल नंबर होगा। और 2 गुना 3 होता क्या, 6, तो ये भी होल नंबर। चेक कर लो, 2 भी होल नंबर, 3 भी होल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अनुसार अगर 2 और 3 होल नंबर है तो 2 गुना 3 भी होल नंबर होगा, जो कि होता है 6, तो 6 भी होल नंबर है। ए बी अगर होल नंबर है तो A गुना B होल नंबर होगा। कोई पूछता क्लोजर प्रॉपर्टी समझा तो मल्टीप्लिकेशन के केस में, बोला इफ A एंड B आर होल नंबर देन A गुना B यानी A इंटू B विल बी अ होल नंबर। दूसरे हिसाब से एग्जाम्पल में समझाने के, सर अगर मान लीजिए 2 और 3 है, अगर दोनों होल नंबर है, दोनों है ही, तो 2 गुना 3 जो कि 6 है वो भी होल नंबर होगा। दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि अगर A और B होल नंबर है तो A गुना B B गुना A के इक्वल होगा। मतलब कि 2 गुना 3 अगर दिया है और हमको पता है 2 और 3 होल नंबर है, तो 2 गुना 3 जो होगा वो बराबर होगा 3 गुना 2 के। मतलब कि 2 को आप 3 से गुना कीजिए या 3 को 2 से कीजिए, बात एक ही है, ठीक है। तो कभी कभी हम बच्चा लोगों को क्वेश्चन भी देते हैं, छोटा बच्चा को जब पढ़ाते हैं तो लिखते हैं उसको 3 गुना 2 बराबर लिखो और 2 गुना 3 बराबर लिखो, तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है इधर से गिने या उधर से। उसको समझाते हैं कि दोनों बात बराबर है। 2 गुना 3 बोलो ये भी 6 होगा, और 3 गुना 2 बोलो ये भी 6 होगा। तो अच्छा, कम्यूट प्रॉपर्टी क्या कहता है कि A गुना B होल नंबर है, B गुना A होल नंबर है? नहीं, कम्यूट प्रॉपर्टी कहता है कि A गुना B जो है ये B गुना A के बराबर है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहता है। ये मत बोलना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि A गुना B होल नंबर होगा। नहीं, होल नंबर A गुना B होल नंबर होगा, ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि द होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। इफ वी चेंज द ऑर्डर देन द आंसर विल नॉट गेट अफेक्टेड। दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का वर्जन है, ठीक है। तो कहता है कि A B अगर होल नंबर है तो A गुना B B गुना A के बराबर होगा। ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूट करना है यानी कि ऑर्डर चेंज करना है, यानी A को B से गुना करो या B को A से, उत्तर पे असर नहीं पड़ेगा, आंसर पे असर नहीं पड़ेगा। यानी 2 इंटू 3 कर दो या 3 इंटू 2 कर दो, दोनों का आंसर सेम होगा। दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कुछ उसी प्रकार से कहता है कि अगर A B और C 3 होल नंबर है तो आप A गुना B को गुना कर दो
ए गुना बी पहले आप निकाल लो, फिर उसमें गुना सी कर दो, या आप ए में गुना बी गुना सी कर दो, ए को गुना कर दो बी गुना सी से। देखो ए बी सी अगर कोई भी 3 होल नंबर, एनी 3 होल नंबर, तो अगर आप ए गुना बी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसमें सी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या आप ए बी गुना सी में ए का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपका आंसर जो है असर नहीं पड़ेगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। यही कहना चाह रहा है। और यही चीज़ सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं हो रहा था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं हो रहा था, क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं हो रहा था। तो हम देखें कि एडिशन में ये तीनों प्रॉपर्टी फॉलो हुआ होल नंबर्स के केस में, और मल्टीप्लिकेशन में हुआ, सब्ट्रैक्शन में नहीं हुआ, और आगे हम देखेंगे कि डिवीजन में भी नहीं होगा, वो देखेंगे। तो देखना है अगर उस चीज़ को तो वीडियो में बने रहो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए बी सी है, 3 होल नंबर है, तो ए गुना बी गुना सी बराबर हो गया ए गुना बी गुना सी के। तो मान के चलो कि हमारे पास 2 है, 3 है, 4 है, तो 2 गुना 3 गुना 4 कर दें बराबर 2 गुना 3 गुना 4 कर दें। तो या तो पहले इन दोनों का पेयर ले लो या तो इधर ले लो। तो 2 3 6 गुना 4 बराबर 2 गुना 3 चौक 12। तो 6 गुना 4 2 गुना 12, यहाँ कितना आ रहा है 6 गुना 4, देखो 6 गुना 4, यहाँ कितना आ रहा है 2 गुना 12। ऊपर से देख के तो लगता है ये तो अलग आएगा ये तो अलग आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने में पता चलेगा दोनों सेम। 12 दूना 24, 6 चौक 24। यही कह रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। ए बी और सी 3 होल नंबर है, तो आप ए को मल्टीप्लाई कर दे आप बी गुना सी से, या आप ए इंटू बी को मल्टीप्लाई कर दे सी से, आंसर आपका सेम आएगा, आंसर पे असर नहीं पड़ेगा। दिस इज आवर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ होल नंबर ऑफ फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये हो गया। अब हम जानेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में, तो उसके बारे में लिखते हैं तब बताते हैं। चलो आगे देखो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव यानी गुना करना, आइडेंटिटी मतलब वही पहचान जो नहीं बदलेगा। ठीक है, तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर। होल नंबर्स के लिए 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, यानी किसी भी नंबर में अगर हम 0 जोड़ें तो वो नंबर वैसा ही रह जाता है। 6 में अगर हम 0 जोड़ें तो हमको 6 ही मिलेगा, 7 में अगर हम 0 जोड़ें तो हमको 7 ही मिलेगा। यानी 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं होल नंबर्स के लिए। ठीक उसी प्रकार हम लोग 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं होल नंबर के लिए। मतलब क्या है कि कोई भी संख्या हमारे पास है, कोई भी नंबर हमारे पास है, अगर हम उसमें 1 गुना कर दें, ठीक है, तो वही नंबर हमको मिल जाएगा। जैसे 0 में 1 गुना करेंगे तो 0 ही मिलेगा, 2 में 1 गुना करेंगे तो 2 ही मिलेगा, 3 में 1 गुना करेंगे तो 3 ही मिलेगा, 10 में 1 गुना करेंगे तो 10 ही मिलेगा। मतलब कि जिस भी नंबर में हम 1 गुना कर रहे हैं वही नंबर हमको मिल रहा है, 1 नहीं मिल रहा है, वही नंबर मिल रहा है। 1000 में अगर 1 गुना करेंगे तो भी हमको 1000 ही मिलेगा। 99 में अगर हम 1 गुना करेंगे तो भी हमको 99 ही मिलेगा। सो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, मतलब पहचान बनाए रखे, गुना करने पे पहचान बना हुआ है। 0 पहले 0 था, गुना करने के बाद 0 ही रहा, पहचान बना रहा। 99 गुना करने से पहले 99 था, गुना करने के बाद भी 99 ही रहा, पहचान बना रहा। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एंड हु इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर ए कोई होल नंबर है, ए कोई भी होल नंबर हो सकता है, जैसे 0 2 3 5 10 कुछ भी, तो ए गुना 1 जो है वो ए होगा और ये बराबर होगा 1 गुना ए के। एक बार इस चीज़ को देख लो, समझ में आता है ठीक है, नहीं आता कोई बात नहीं है। ठीक है, जो चीज़ समझ में आ रहा है उतना सीख लो, नहीं आता है परेशान मत हो। ठीक है, एक ही बार में कोई चीज़ समझ में नहीं आता, धीरे धीरे आता है। तो ए गुना 1 ए है, मान लो 2 है, 2 गुना 1 क्या हो जाएगा 2, ये होगा 1 गुना 2। सही बात है, 2 को 1 से गुना करो 2 मिलेगा, 1 को 2 से गुना करो, यानी 2 में 1 गुना करेंगे तो 2 मिलेगा और 1 में 2 करो 2 मिलेगा। यही चीज़ कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते किसको है? तो 1 को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं होल नंबर्स के लिए। ठीक है, इतना ही था। एक और टॉपिक है इसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन, यही सब है, वो प्रॉपर्टी भी हम लोग इसमें करते हैं। पूरा फोकस यहाँ पे होना चाहिए। एक काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है हम अगले वीडियो में ही पढ़ा देते हैं। ठीक है, अगले पार्ट में 24-25 मिनट का वीडियो हो चुका है, इतना देखो। ठीक है, पार्ट 3 हो गया, पार्ट 4 एक बनेगा और उसके बाद जो है हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज में एंट्री कर जाएंगे। ठीक है, पार्ट 4 और पार्ट 5 देखेंगे जैसा होगा। तो 4-5 वीडियो मुश्किल से है, ठीक है, इस पर, और फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, सब 20-25 मिनट का, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, देख के आराम से सीख सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि जय हिंद और जय भारत।